टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले रूट प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेशर रूट लगाता है ना, रूट प्रेशर मींस रूट के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर इज द रूट प्रेशर। ओके, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, इट इज अ प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा प्रेशर जो रूट्स पर बनता है। ओके, ड्यू टू, क्यों बनता है? इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर। क्यों बन रहा है? क्योंकि वाटर का इनफ्लो हो रहा है। डायग्रामेटिकली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट एक बार डेफिनेशन को समझ लीजिए। ओके, प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है रूट के, और वो क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अबाउट ड्यू टू द ऑल्टरनेट टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल्स। अब आपको पता है, जब भी पानी अंदर जाता है तो एक स्टेज पे सेल्स में टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी डेवलप करती है। ठीक है, सो यहां पर भी क्या होगा? ऑल्टरनेट टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी जो है वो डेवलप करेगी सेल्स में जैसे ही पानी अंदर जाएगा। एंड किसके सेल्स में? कॉर्टेक्स एंड रूट हेयर सेल्स। टर्जिडिटी कहां होगी? देखिए, ये रूट हेयर सेल है, थोड़ा सा डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, दिस इज द रूट हेयर सेल। जैसे ही रूट हेयर इज द स्टार्टिंग मोस्ट पॉइंट रूट का, ठीक है, जैसे ही पानी सबसे पहले यहां पे एंटर करेगा, फिर कहां जाएगा वो? ये इसके बाद आता है कॉर्टेक्स। ये सारे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ये जो रूट हेयर से पानी कॉर्टेक्स में जाएगा, उसमें क्या है? ऑल्टरनेट टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी इन सेल्स में, विच हेल्प्स इन पुशिंग द प्लांट सैप अपवर्ड। इस टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पानी जो है वो आगे 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 की तरफ को पुश होता जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम नाउ। ओके, डायग्राम को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहीं से मैं शुरू करती हूँ। डायग्राम एक्चुअली यहीं से स्टार्ट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डायग्राम। ये क्या है? रूट हेयर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूट हेयर इन डिटेल। ओके, ये रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर मैंने कहा था बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, सो मेनी रूट हेयर्स, मिलियंस में रूट हेयर्स हैं। ठीक है, तो ये रूट हेयर है। ठीक है, अब देखिए इस रूट हेयर से क्या होता है? रूट हेयर जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में होता है, और सॉइल में क्या होता है? वाटर, है ना। तो ये रूट हेयर उस सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो अब अपने पास तो रखेगा नहीं। वाटर का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। पढ़ा है हमने ये बात। ठीक है, आगे आगे पानी ट्रांसपोर्ट होता जाएगा रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स में। दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, अब कौन सी ऐसी चीज है जो इस फिनोमिना में हेल्प करती है? मीन्स दो चीजें सबको चाहिए जीने के लिए, हमें भी और प्लांट्स को भी, दैट इज फूड एंड वाटर। ठीक है, तो इसके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं? कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट्स बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट का। देखिए, फूड ट्रांसपोर्ट का क्या होता है कंपोनेंट? फ्लोएम। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट का जो कंपोनेंट है उसको हम नाम देते हैं फ्लोएम। ठीक है, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट का कंपोनेंट है दैट इज नोन एज जाइलम। Mind my words, xylem is the water transport component and phloem is the food transport component. This is clear? Okay? इतनी सी बात समझ आई। अब देखिए, ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट इज रूट हेयर से पानी जाना शुरू हुआ। अब ये देखिए, ये पूरा एक अरेंजमेंट है ना, कि रूट हेयर्स के बाद कौन सा पार्ट आता है। ठीक है ना, रूट हेयर्स के बाद जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ये मान लीजिए एक छोटा सा ट्री है, रफली आई एम सेइंग। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे रूट्स होंगी, ये सॉइल है। ठीक है, यहीं पे पानी होता है। ये रूट हेयर क्या करेंगे? यहाँ पे रूट हेयर होंगे, ये इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर्स। अब क्या होगा? देखिए, ये जो वाटर इसने एब्जॉर्ब किया, यही वाटर ऊपर भी तो जाएगा, अपर लेवल पे भी इसका ट्रांसपोर्ट होगा अप टू लीव्स। यही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को मैंने इस सेक्शन में काटा है। ठीक है, सो देखिए, ये रूट हेयर आ गया आपका, यहां से ऊपर को ट्रांसपोर्ट, तो ये ऊपर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए रूट हेयर में पानी गया, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? दीज ऑल आर कॉर्टेक्स सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? कॉर्टेक्स के सेल्स। ठीक है, अब देखिए कॉर्टेक्स के सेल्स के थ्रू पानी जाएगा, और जो कॉर्टेक्स के सेल बहुत लार्ज साइज के होते हैं, वहां से पानी जो है वो जाता है इजिली। ठीक है, मॉडिफाइड सेल्स हैं ये थोड़े कॉर्टेक्स के, तो यहां से पानी जो है, या जो रूट हेयर के सबसे नजदीक होते हैं ना, वहां से पानी एंटर करता है इस तरह से। ठीक है, पानी एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है। अब देखिए ये आगे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी
एंड फ्लैसिडिटी, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेशर, जो अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड ही जा रहा है ना, तो ये अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से कॉर्टेक्स के सेल्स में गया, ये सारे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। इसके बाद कौन सा पार्ट आता है, ये तो थोड़ा डायग्राम को आपको याद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम का, ठीक है। अब उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद पार्ट आता है एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, एपिडर्मिस, ठीक है ना, रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस आ गया, ये कॉर्टेक्स आ गया, ये एंडोडर्मिस, जो बड़े बड़े सेल्स होंगे, एनलार्ज सेल्स, दीज आर एंडोडर्मिस, ठीक है। इसी एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बाद देखिए ये क्या है, फ्लोएम, ये सारे जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर फ्लोएम, और ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, स्पेसिफिकली कुछ हाईलाइट किए हैं, दीज आर जाइलम, ठीक है, ये जाइलम है और ये सारा फ्लोएम है, ठीक है, और ये डीप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। सो होगा क्या, पूरा एक पाथवे ऐसे ट्रांसपोर्ट का बना है, वाटर यहां से कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से कहां एंटर करा, एंडोडर्मिस में एंटर करा, एंडोडर्मिस से फाइनली वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं ना अभी हम, रूट प्रेशर जो वो वाटर पे लग रहा है, तो कहां जाएगा बताइए, वाटर कहां जाएगा, ऑब्वियसली फ्लोएम में एंटर नहीं करेगा, वाटर विल डेफिनेटली एंटर इन द जाइलम, क्योंकि वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम, तो ये जाइलम में पानी एंटर करेगा। होगा देखिए यहां पर कि जो जाइलम है, उस जाइलम के थ्रू ही सारा वाटर ट्रांसपोर्ट होना है, क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट का, जाइलम, ठीक है। एक और चीज जो मैं बताना भूल गई, दैट इज पेरिसाइकिल। देखिए ये जो एलोंगेटेड सेल्स है ना, जिनको हमने नाम दिया एंडोडर्मिस, ठीक एंडोडर्मिस के जो नेक्स्ट सेल की लेयर होती है ना, ये वाली लेयर की मैं बात कर रही हूँ, ये नेक्स्ट लेयर, इसी को हम नाम देते हैं पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के जो ठीक नेक्स्ट लेयर है, दैट इज द पेरिसाइकिल, ठीक है। इस पेरिसाइकिल से होते हुए भी क्या होगा, आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। सो कौन कौन से इन्वॉल्व हुए पार्ट्स, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम। फ्लोएम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ये था एक रूट प्रेशर का। डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज गटेशन, ठीक है। देखिए गटेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो रूट प्रेशर से ही रिलेटेड है, छोटा सा डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में। गटेशन क्या होता है, इट इज, देखिए सिंपल सा अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब होता है वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, दैट इज द वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एंड दिस इज वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम या थ्रू लीव्स, ठीक है। तो थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज ड्रॉप्स ऑफ वाटर अलोंग द लीफ मार्जिन ड्यू टू एक्सेसिव रूट प्रेशर। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं आपको सिंपल सा अगर एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज कीजिए ये है और ये कुछ लीव्स है, सपोज कीजिए, इट्स रफ एग्जांपल टू यू, ओके। जैसे ये रूट्स हैं, ये रूट्स क्या करती हैं, प्रेशर ऊपर को डालती हैं और वाटर जो है वो ऊपर को ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा ना, तो क्या होगा, इतना हाई रूट प्रेशर होता है कि वाटर स्टेम को क्रॉस कर गया, दिस इज द स्टेम, स्टेम को क्रॉस कर गया, यहाँ लीव्स है, और लीव्स में जब प्रेशर पड़ता है ना, लीव्स में इतना ज्यादा रूट प्रेशर हो जाता है कि वो वाटर को अपने मार्जिन, जैसे किनारों पे ड्रॉप्स की फॉर्म में निकालना शुरू कर देती है, इस तरह से, ठीक है। ये यूजुअली आपको अर्ली मॉर्निंग्स पे दिखता है, कभी सुबह उठ के देखिएगा, आपको ऐसा ऑब्जर्व हो जाएगा, लीव्स में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स सी नजर आती हैं। सो दैट प्रोसेस इज गटेशन, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग्स में कॉमनली देखने को मिलता है कि ये जो लीफ के मार्जिन है, किनारे हैं, यहाँ पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल टमाटो, ग्रास, बनाना, फर्न्स, ठीक है।